नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और जी हाँ, नर्सिंग मामले को लेकर के 22 नवंबर तक के लिए खुलेगा मान्यता पोर्टल। तो जी हाँ, 20 नवंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में नर्सिंग मामले को लेकर के एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। तो आइए हम देखते हैं कि 20 नवंबर 2024 को नर्सिंग से लेकर के नर्सिंग के संबंध में लेकर के माननीय हाई कोर्ट में क्या हुआ। तो सवाल आपका यही है कि काउंसलिंग कब होगी। तो इसका भी कोई स्पष्ट जवाब हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नर्सिंग को लेकर के कई मामले लंबित हैं और उनका निराकरण जो है शीघ्र किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो नर्सिंग काउंसलिंग कब से होगी तो ये बताना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जल्द ही होगी। और होगी उसी को लेकर के बड़ी तेज़ी से माननीय न्यायालय में मामलों का निराकरण किया जा रहा है। चलिए 20 नवंबर को 2024 को क्या हुआ तो देखते हैं। नर्सिंग कॉलेजों को राहत, 100 बिस्तर अस्पताल की शर्त से राहत प्राप्त कॉलेज कर सकेंगे आवेदन। तो जी हाँ, ये मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे और इनको आवेदन के लिए समय भी दिया गया है। 22 नवंबर तक के लिए खुलेगा मान्यता पोर्टल। चलिए देखते लीजिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में नर्सिंग कॉलेज को एक बड़ी राहत दी है। जी हाँ, हाई कोर्ट में नर्सिंग काउंसिल को 22 नवंबर तक ऑनलाइन मान्यता पोर्टल खोले जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जो 100 बिस्तर वाले अस्पताल की शर्त से राहत प्राप्त कॉलेज जो है वो आवेदन कर सकेंगे। दरअसल बुधवार को, जी हाँ 20 नवंबर को बुधवार था आपका, तो बुधवार को लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ नर्सिंग कॉलेजों की ओर से दायर याचिकाओं पर जस्टिस संजय द्विवेदी सर एवं जस्टिस अंचल कुमार पालीवाल सर की विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। भोपाल का बीएम नर्सिंग कॉलेज की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि कॉलेज का संचालन 2011 से किया जा रहा है। सत्र 2024-25 के मान्यता पोर्टल में एमपी नर्सिंग काउंसिल द्वारा आवेदन भरने नहीं दिया जा रहा है। तो इस शिकायत को लेकर के इन्होंने याचिका लगाई। जी हाँ, वर्ष 2013 के पूर्व से संचालित कॉलेज जिनके स्वयं के 100 बिस्तर अस्पताल नहीं होने के कारण मान्यता आवेदन नहीं भर पा रहे थे, उन्हें हाई कोर्ट ने राहत देते हुए इस सत्र में भी मान्यता प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए थे। नर्सिंग काउंसिल की ओर से कोर्ट में कहा गया कि मान्यता का पोर्टल हाई कोर्ट के आदेशानुसार 3 दिवस हेतु खोला जा रहा है। तो नर्सिंग काउंसिल ने इस मांग को स्वीकार कर लिया, इस आदेश को स्वीकार कर लिया। और जी हाँ, 19 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक मान्यता पोर्टल जो है वो खोला जाएगा। इस आधार पर हाई कोर्ट ने बीएम नर्सिंग कॉलेज की याचिका का निराकरण कर दिया। तो इस तरह से जो विभिन्न प्रकार की याचिकाएं लगी हुई हैं, जिसके कारण से आप लोगों की काउंसलिंग जो है, नर्सिंग की काउंसलिंग, पीएनएसटी काउंसलिंग, एएनएम की काउंसलिंग लेट हो रही है। तो उसका एक मुख्य कारण आपका यही है कि अभी भी कॉलेजों की मान्यता संबंधी जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है। तो जैसे ही मान्यता प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग भी जो है शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। आज पुनः होगी सुनवाई, इसको भी देखते हैं। तो ग्वालियर के अनेक नर्सिंग कॉलेजों ने याचिका पेश कर मांग की है कि नर्सिंग काउंसिल द्वारा उन्हें सत्र 2022-23 की मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। उनके द्वारा जो बढ़ी हुई सीटें मांगी गई थीं वो आवेदन काउंसिल ने निरस्त कर दिया था। तो काउंसिल के आदेश को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के समक्ष चुनौती दी गई। तो डीएमई ने, जी हाँ डीएमई ने कॉलेजों का अभ्यावेदन स्वीकार करते हुए उन्हें 2022-23 की मान्यता और बढ़ी हुई सीटों व उनकी मान्यता देने के आदेश दिए हैं।
रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया था, जिस कारण से उनके छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा था। वहीं सरकार और काउंसिल की ओर से महाधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया कि सत्र 2022-23 की INC, जी हाँ, इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा छात्रों के प्रवेश हेतु घोषित की गई कट ऑफ तिथि निकलने के बाद प्रवेश नहीं दिए जा सकते हैं। ग्वालियर के 56 कॉलेजों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां से उन्हें CBI जांच के विरुद्ध जो है वो उन्होंने स्थगन या स्टे प्राप्त कर लिया है। इसलिए इन कॉलेजों को किसी भी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पेश करना चाहिए। इस मामले में 21 नवंबर, जी हाँ, आज फिर से जो है वो सुनवाई होगी। तो इस तरह से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अपना नर्सिंग काउंसिल जो लेट हो रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि अभी कॉलेजों की मान्यता संबंधी आपके जो प्रकरण हैं उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। कई मामले आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, तो इन मामलों का शीघ्र ही निराकरण किया जा रहा है और जैसे ही इन मामलों का निराकरण हो जाएगा, मान्यता संबंधी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी। तो बिल्कुल भ्रम नहीं पालना है, कोई भी संदेह नहीं करना है कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में जो लेट हो रहा है वो आप समझ ही गए होंगे। तो काउंसलिंग होगी और आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करना है, काउंसलिंग आपकी होगी और अवश्य होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।